नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, कभी कभी इतनी बड़ी खबर कैसे अनदेखी होती है, ये मेरे भी समझ में नहीं आता। अब तो हो गया, 4-5 दिन तो हो गए। कॉकरोच आंदोलन खत्म हो गया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी आ गया। पार्लियामेंट भी चलने लगा है। और अगले 2 हफ्तों में बहुत कुछ होगा। उसकी कुछ जानकारी मुझे है, कुछ मेरा अंदाज है। लेकिन आज उस पर नहीं बोलूंगा। उस पर मैंने अलग वीडियो किया है। 13 अगस्त तक इंतजार करो। उसमें बहुत सारे राज है जो आज बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं भी थोड़ा अचंभित हूं कि मेरे समझ में कैसे नहीं आए, मेरे ध्यान में क्यों नहीं है। जो कॉकरोच आंदोलन शुरू हो गया, 3-4 हफ्ते चला, जिसने खुद मोदी को और मोदी सरकार को भी हिला दिया है, ये तो मानना पड़ेगा। जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेल्फी, इंस्टा वगैरह जो कुछ किया वीडियो, और जिसने सारे रिकॉर्ड वगैरह तोड़ दिए बोला जाता है, एक तरीके से 75 की उम्र के बाद भी 25 की जो जनरेशन है, जेन जी, उसको पछाड़ते हुए इंस्टाग्राम पर मोदी ने रिकॉर्ड बनाया। तो ये सब गड़बड़ हो रही थी। और अपने अपने तरीके से पिछले 25 साल से जो लोग मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको परास्त करने वाले नरेंद्र मोदी, उनके खिलाफ कॉकरोच आगे आ गए। तो कॉकरोच के साथ अपनी राजनीति आगे लेके जाने के लिए देश के सारे विपक्षी दल, विपक्षी नेता एक साथ हो गए थे। दिल्ली आ रहे थे, दिल्ली से जा रहे थे, जंतर मंतर पर जा रहे थे, बच्चों को प्रोत्साहन दे रहे थे। इसमें एक चेहरा कहाँ गायब था? और गायब था तो उस पर चर्चा तक क्यों नहीं हुई? वो चेहरा था पूर्व मुख्यमंत्री बंगाल की ममता दीदी, ममता बनर्जी। अभी अभी जून जुलाई अगस्त, यानी सिर्फ 3 महीने हो रहे हैं, ममता दीदी ने अपनी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी गंवाई है। उसको सिर्फ 3 महीने हो रहे हैं अभी। और आपको याद होगा, जब चुनाव के नतीजे 4 मई को आने वाले थे और आ रहे थे, और उसके बाद ममता लगातार एक बात बोल रही थी कि मैं अपने कुर्सी से इस्तीफा नहीं दूंगी। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं मोदी, शाह, बीजेपी, इनको दिल्ली की सत्ता से उखाड़ फेंक दूंगी। तो अजीब बात यह नहीं कि ऐसा एक अवसर, बड़ा अच्छा अवसर कॉकरोच जनता पार्टी ने लाकर दिया था। और उस गंगा में हाथ धोने के लिए देश के सारे विपक्षी नेता और विपक्षी दल जंतर मंतर पर दौड़ पड़े थे। तो ये अवसर का फायदा उठाने बंगाल की दीदी क्यों नहीं पहुंची? असलियत में मीडिया के नजर में ये बात आनी चाहिए थी। पत्रकार, खबर देने वाले रिपोर्टर्स है, इस पर डिबेट करने वाले लोग हैं, इनके नजर से बात कैसी छूट गई? मेरे भी छूट गई। मैं भी बोल रहा हूं, इतने सब लोग आ रहे हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी से भी पहले जिन्होंने दिल्ली से मोदी सरकार उखाड़ फेंकने की घोषणा और गर्जना की थी, वो ममता दीदी पीछे क्यों रह गई? और सिर्फ पीछे नहीं रह गई, ये आंदोलन खत्म हुआ। जो जो अलग अलग पार्टियां, उनके नेता, अलग अलग संगठन दिल्ली में एकजुट हुए थे, उनका भी बिखरा हो गया है।
और फिर भी ममता दीदी की रिएक्शन हमें कॉकरोच आंदोलन पर नहीं मिल रही है। हाँ, एक बात है, उनकी पार्टी में बची हुई जो एक दो एमएलए है, डेरेक ओब्रायन होगा या महुआ मोइत्रा होगी, ऐसे कुछ गिने चुने लोग जंतर मंतर गए थे, लेकिन उनकी पार्टी ने एक्टिवली इस सब आंदोलन में, नीट के आंदोलन में, कॉकरोच के आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं उठाया। तो ये अजीब बात थी, और अजीब बात ही खबर होती है। हर दिन सूरज निकलता है ये खबर नहीं होती, हर शाम सूरज ढलता है तो वो खबर नहीं होती। जो रोज नहीं होता, ऐसी कोई बात हो तो उसको खबर माना जाता है। और इसलिए जो ममता पिछले 2 महीने पहले से, 3 महीने पहले से मोदी को दिल्ली से उखाड़ फेंकने की बात कर रही थी, और उनकी आग्रह पर बंगाल के चुनाव नतीजों के बाद दिल्ली में पहली बार आईएनडीआई अलायंस की विपक्षी दलों की एक बैठक हुई थी। और वही ममता जब पहला अवसर आ गया मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन का, तो वहां से गायब कहां कहां थी, नदारद क्यों थी? बार बार हमारे पत्रकार, संपादक, विश्लेषक एक बात हमें याद दिलाते हैं कि ममता ऐसी कोई बाकी नेताओं जैसी नहीं है। विपक्ष के सारे दलों में, सारे नेताओं में ममता अलग है, क्योंकि ममता सिर्फ चुनाव लड़ती, जीतती या सरकार चलाने वाली नहीं है। ममता स्ट्रीट फाइटर है, और चुपचाप हार मानकर चुप बैठने वाली नहीं है। ममता स्ट्रीट फाइटर है, रास्ते पर उतर कर लड़ने वाली है, मैदान में उतरने वाली है, मैदान में, आंदोलन में, लड़ाई में, कुश्ती में कूदने वाली नेता है। तो अजीब बात यह है कि दिल्ली में 1 महीने से जो लड़ाई चल रही थी वो तो रास्ते की लड़ाई थी, और ये बार बार पूछा गया, क्या जंतर मंतर का आंदोलन हो या रास्ते पर का आंदोलन हो, वो संसद के रूल तय करेगा। सरकार कैसे चलाए, सरकार कौन चलाए, ये बात क्या रास्ते पर तय होगी? ये पूछा जा रहा था। ऐसे वक्त में जंतर मंतर पर सबसे अगर प्रभावी पॉलिटिकल लीडर कौन हो सकता था, तो वो ममता थी। लेकिन ममता पूरे महीने से, जब यह आंदोलन चल रहा है, वहां से नदारद थी। उनका लाडला भतीजा और उनकी लीगेसी आगे लेके जाने वाला, विरासत आगे लेके जाने वाला अभिषेक बैनर्जी भी कहीं दिखाई नहीं दिया। ये क्या बात थी? क्या उनको रोका गया था? कॉकरोच जनता पार्टी की ऐसी हैसियत नहीं है। वो कोई सौरभ दास हो या कोई राका हो या अभिजीत दिपके हो, इनकी कोई औकात नहीं थी कि ममता को जंतर मंतर पर आने से रोके। वैसे तो उन्होंने खुले आम सबको आमंत्रित किया था, आ जाओ, ये युवकों का, बच्चों के भविष्य का मामला है, और इसमें हर किसी का हमको सहयोग चाहिए। यहां तक कि अगर बीजेपी के लोग आते तो उनका भी, डिपके वगैरह लोग स्वागत ही करते। वैसे बीजेपी के कुछ नेताओं के बच्चे भी इस आंदोलन में सहभागी हुए थे। तो ममता क्यों नहीं आई? मुझे भी देर से यह समझ में आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो इसकी जानकारी निकालने की मैंने कोशिश की, तब मुझे एक बहुत ही चकित करने वाला खुलासा या जानकारी मेरे पास आई कि ममता दीदी को बाकी विपक्षी दलों ने रोक रखा था कि भाई आप जंतर मंतर पर मत आओ। जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने नहीं रोका था, लेकिन जो खुद को पॉलिटिकल पंडित मानते हैं या और विपक्ष दल के जानने माने नेता कहते हैं,
ऐसे लोगों ने ममता को सलाह दी थी, मेहरबानी करो आप जंतर मंतर पर मत आना, क्योंकि आपके आने से जंतर मंतर का आंदोलन कमजोर हो सकता है। क्योंकि जिस ढंग से 4 मई के बाद बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता एमपी एमएलए को घूमना मुश्किल हो गया, लोग इकट्ठा होकर जहां कोई ममता का नेता या एमपी मिलता है उनके खिलाफ मोर्चा खोल लेते हैं, टमाटर मारते हैं, सड़े हुए अंडे मारते हैं, पत्थर मारते हैं, नारेबाजी करते हैं। अगर ममता के कोई बदनाम नेता या खुद ममता जंतर मंतर पर पहुंच जाती है तो उनके खिलाफ बंगाल में जो दिल्ली में बसे हुए बंगाली है वो अगर जंतर मंतर पर आने की कोशिश करेंगे तो आंदोलन के खिलाफ जो ताकतें हैं उनको बल मिल सकता है। ये पूरा जो मामला है वो बंगाल जैसा हिंदू बनाम सेक्युलर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ममता सेक्युलर है ही, लेकिन बंगाल में ममता को सेक्युलर नहीं हिंदुओं का दुश्मन माना जाता है। और इसलिए अगर ममता कॉकरोच आंदोलन में सहयोग देने के लिए आगे आती है और बंगाल जो बंगाली दिल्ली में रहते हैं और ममता को हराना चाहते थे ऐसे लोग कॉकरोच कॉकरोच आंदोलन के खिलाफ जंतर मंतर पर पहुंच जाएंगे। और अगर वो एग्रेसिव मोर्चा बंगालियों का जंतर मंतर पर खोला जाता है तो उसके बाद बाकी विपक्ष के लोगों को उनके हाथों मार खाना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा है 3 महीने होने को आए अभी भी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इनके खिलाफ जो गुस्सा है वो कम नहीं हुआ है। अगर उस गुस्से को यहां चैनलाइज किया गया तो बीजेपी का काम आसान हो जाएगा। बीजेपी कॉकरोच आंदोलन के खिलाफ आवाज उठाना चाहती है, लेकिन एक तरीके से रोकने से या लड़ने से कॉकरोचों का बल बढ़ जाएगा। इसलिए बीजेपी वालों ने अपनी फोर्स अपने कार्यकर्ता उनको रोक रखा है, पुलिस और प्रशासन को मैटर हैंडल करने को कहा है। लेकिन बंगाल के बदनाम लोग अगर जंतर मंतर पहुंचते हैं तो बंगाल जो बंगाली दिल्ली में रहते हैं वो उनके खिलाफ जंतर मंतर पहुंच जाएंगे। और अगर वो पहुंच जाते हैं तो बंगाल की विजय पर गौरवान्वित हुए हुए दिल्ली के ही बाकी बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक भी जंतर मंतर पहुंच जाएंगे। और फिर सिर्फ ममता के लिए नहीं, पूरे कॉकरोच आंदोलन और विपक्ष के आंदोलन को उससे कमजोरी आ सकती है। और जहां तक मुझे सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेता और राहुल गांधी के खेमे के कुछ लोगों ने ममता दीदी को कन्विंस किया कि आप जंतर मंतर से दूर रहो, क्योंकि आपका ममता का प्रेजेंस, ममता की जंतर मंतर की हाजिरी मोदी विरोधी खेमे को ताकत नहीं देगी बल्कि कमजोर करेगी। इन कॉकरोच के नाम पर और नीट की परीक्षा और पेपर लीक होने के कारण जो विपक्ष की पॉलिटिक्स को ताकत मिली है वो कमजोर हो जाएंगे। दिल्ली में चल रहा आंदोलन उसके साथ और बंगाल की सेक्युलर हार जोड़ी जाती है तो बीजेपी जोर में आ जाएगी और देखते देखते ये मामला फंस जाएगा। तो जहां तक मेरी जानकारी है कि ममता आना चाहती थी, क्योंकि ममता तो स्ट्रीट फाइटर है और लड़ाई जो जंतर मंतर में और दिल्ली में हो रही थी वो रास्ते की लड़ाई थी। और इसी ढंग से आपको याद होगा 2021 के बाद यानी 2021 के विधानसभा चुनाव बंगाल में खत्म होने के बाद रास्ते पर उतरकर तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने गुंडागर्दी की थी, बीजेपी वालों को घर घर जाकर ठोका था, रास्ते पर ठोका था।
तो वही बात लोगों के दिमाग से गई नहीं है। और इसलिए अगर दिल्ली में जंतर मंतर के आंदोलन में स्ट्रीट फाइट करने के लिए ममता उतर जाती है तो पूरा का पूरा मसला और मुद्दा अलग थलग पड़ जाएगा। और बंगाल की जीत दिल्ली में रास्ते पर उतरकर मनाने की कोशिश में बीजेपी की पूरी ताकत जो आज उनके नेताओं ने रोके रखी है दिल्ली पर उतरेगी। और उनको ना बीजेपी रोक सकती है ना प्रशासन रोक सकता है। दिल्ली में इतना हिंसाचार हुआ और उसका रिएक्शन पब्लिकली नहीं हुआ, फिर भी जब आंदोलन खत्म हुआ तो बीजेपी प्रधानमंत्री के खिलाफ, प्रधान के खिलाफ गाली गलौज करने वाले को मोहल्ले मोहल्ले में लोग पकड़ रहे, रोक रहे। एक तरीके से जो आंदोलन खत्म होने के बाद आंदोलकों के खिलाफ अलग अलग गलियों में, मोहल्ले में लोगों ने, आम जनता ने अपना मोर्चा खोल दिया है। वो बहुत पहले ही जंतर मंतर पर खोला जा सकता था, लेकिन बीजेपी ने रोक रखा था। इसका कारण ये था, बीजेपी का नेतृत्व मानता है कि बीच बीच में सरकार के खिलाफ जो थोड़ा बहुत गुस्सा इकट्ठा होता है, संचित होता है, अगर उसकी हवा निकाली जाती है तो वो गुस्सा खत्म हो जाता है, लोग भूल जाते हैं। एंटी इनकम्बेंसी, जिसको सरकार के खिलाफ नाराजी बोला जाता है, ये नाराजी अगर समय समय पर कुकुर के सिट्टी जैसे बचती रहती है तो वो नाराजी कम होती जाती है, कंट्रोल की जा सकती है। और इसलिए जंतर मंतर का आंदोलन किसी भी विरोध के सिवा अगर आगे चलता है और उससे आंदोलकों की मेहनत और क्षमता, ताकत, जोश घट जाता है तो वो सरकार के लिए जरूरी था, बीजेपी के लिए पॉलिटिकली जरूरी था। और इसलिए बीजेपी के दिल्ली के नेताओं ने और नेशनल लीडरशिप ने अपने कार्यकर्ताओं को रोक के रखा था। आप रास्ते पर कितना भी दंगा फसाद दो, बीजेपी का कार्यकर्ता झंडा वंडा लेकर उसके सामने जाएगा नहीं, उसके दो हाथ करेगा नहीं। ये सब पुलिस हैंडल करेगी, कितना भी हिंसाचार हो। लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता, आम फॉलोअर, समर्थक, मोदी जी का समर्थक रास्ते पर उतरकर दो हाथ नहीं करेगा। ये बीजेपी ने तय किया था। लेकिन एक बात उसमें भी थी कि अगर ममता दीदी पहुंच जाती तो बंगाल के जो लोग दिल्ली में बसे हैं और बीजेपी के साथ है, ममता के खिलाफ है, उनको रास्ते पर उतरने से ना बीजेपी का नेतृत्व रोक सकता था, ना प्रशासन रोक सकता था। और इसके पहले, कुछ होने से पहले, प्रधान का इस्तीफा होने से पहले पूरे कॉकरोच आंदोलन का बिखरा हो जाता। तो इसलिए ममता दीदी स्ट्रीट फाइटर होने के बावजूद दिल्ली में नहीं आई, जंतर मंतर पर नहीं आई, ना उनको आने दिया गया। ये मेरे सूत्र बताते। अब बाकी जो लोग हैं अपनी अपनी तरीके से इंफॉर्मेशन निकाले। मैं रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।